ओके, अब बात करें ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस की, तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 तरीका? पहला होता है भाई पॉइंटिंग फॉर्म, दूसरा होता है कोडिंग फॉर्म, और तीसरा होता है पजल फॉर्म। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो तीसरे फॉर्म में से है ना, पजल फॉर्म। पॉइंटिंग और कोडिंग फॉर्म के भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो पजल फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अब पजल फॉर्म में भी कई बार छोटे क्वेश्चन भी होते हैं और बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। अभी छोटे और बड़े कैसे डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होता है कि भाई एक बार जो डायरेक्शन दिया है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। जब 5 क्वेश्चन पूछता है तो सीधा सीधा 5 मार्क्स में आता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 2 3 क्वेश्चन तक ही पूछता है, ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तब वो 1 2 3 मार्क्स के ही रह जाएंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई भाई क्वेश्चंस की कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कितने टाइप होते हैं। अब बात करें हम मेनली क्वेश्चन की, तो किस तरीके के होते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से होते हैं भाई, 1 2 3, देखिए 1 से 3, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, और ये डायरेक्शन के तौर पे पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है ना। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अब ब्लड रिलेशन में आपको सबसे जो जरूरी चीज है वो होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनता है भाई? लाइक अ ट्री, पेड़ के जैसा, है ना। जो भी व्यक्ति जितना बड़ा होगा उसे आप उतना ऊपर बनाना, जैसे कि जो पेड़ जमीन से पहले निकलता है वो उतना ही ऊपर तक जाता है, और जो बाद में निकलता है वो नीचे रह जाता है। ओके, तो उसी तरीके से हमारा भी डायग्राम बनेगा कि जो उम्र में बड़ा है उसे ऊपर बनाएंगे, जो उम्र में छोटा है उसे नीचे बनाएंगे। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिएगा कि आप मुझसे पहले करें, इसलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा भाई। ये हर क्वेश्चन में समय दिएंगे, तो आपके लिए 1 मिनट का समय शुरू होता है। आप कोशिश कीजिए कि मुझसे पहले करें भाई आप। चलिए भाई मेरी बारी आ गई, आपका 1 मिनट समाप्त। क्या है? पी इज द सन ऑफ आर। चलिए ड्रॉ करते हैं कि पी सन है किसका? आर का। तो पी सन है, तो देखिए पी को नीचे बनाया है, और किसका सन है भाई? आर का, तो आर को ऊपर बनाया है ना। और प्लस क्यों लगाया? जब भी कोई मेल होगा तो उसके लिए प्लस लगा देंगे और फीमेल के लिए माइनस लगा देंगे। क्लियर? तो पी मेल है, आर का जेंडर अभी पता नहीं, बिकॉज पी सन है आर का। ध्यान देना भाई, पी बेटा है आर का, आर मदर भी हो सकती है और फादर भी। फिर क्या है? यू इज द सिस्टर ऑफ पी, यू पी की बहन है, तो ये बना दिया भाई यू को पी की सिस्टर। अब यहाँ डबल एरो लगा दो, डबल एरो का मतलब होता है भाई सिबलिंग्स, है ना। तो पी एंड यू आर सिबलिंग्स, आपस में भाई बहन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एल हैज 3 चिल्ड्रन, एल के कितने बच्चे भाई? 3। एल जहां पे भी होगा उसके कितने बच्चे होंगे भाई? 3। ये 1, ये 2 और ये 3। क्योंकि एल का यहाँ आता पता नहीं था इसलिए अलग से बना दिया भाई, है ना। whom 2 आर मैरिड, जिनमें से 2 शादीशुदा है भाई। ठीक, अब इनमें से कोई 2 शादीशुदा है। ओके, एक्स इज क्यूज डॉटर, एक्स जो है क्यू की डॉटर है। अब उसका भी कोई अता पता नहीं, लेकिन अलग से बना दिया कि एक्स इज क्यूज डॉटर। वी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर, वी आर की बहू है। वी जो है वो आर की बहू है, मतलब आर है कोई और उसका कोई बेटा है, और उसकी शादी किससे हुई? उसके बेटे की, वी से। ठीक, बट नॉट मैरिड टू पी।
इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर। बी जो है आर की बहू है, लेकिन उसकी शादी पी से नहीं हुई है, मतलब यहाँ पी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। ओके, मैरिड टू पी। क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। क्यू ननंद है एस की। क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। ओके, एंड मदर ऑफ के। और क्यू जो है मदर भी है के की। ठीक, अब देखो यहां से थोड़ा थोड़ा पता चलता है ना, कि टोटल लोग कितने, ये तो नहीं दिया, लेकिन आप यहां गौर करो कि एल के 3 बच्चे जिनमें 2 मैरिड है ना। तो एक तो यहाँ देखो, अब आपको एक ही परिवार में करना है, तो जब आप एल को यहाँ रखते हो और उसकी शादी कराते हो आर से, है ना, तो इनके 3 बच्चे आ सकते हैं। और पी की शादी किससे नहीं होनी, बी से। तो पी की शादी यहाँ कौन हो जाएगी भाई, क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, है ना, एंड मदर ऑफ के। एल इज एस फादर। एल जो है एस का पिता है। ओके, अब यहां से पता चलता जा रहा है कि एल एस का पिता है, तो यहाँ एस रख दिया, तो ये 3 बेटे हो गए। कौन कौन से 3 बच्चे हो गए, एक एस, एक पी, एक यू, ठीक है, एस पी और यू। ठीक, अब यहाँ सबकी शादी देखिए कैसे होगी। एस इज द ब्रदर ऑफ यू, ये देखिए यहां से ही पता चल गया एस यू का भाई है। इस वाली लाइन से काफी क्लियर हो गया कि एस इज द ब्रदर ऑफ यू, ठीक है। और के इज ग्रैंड सन ऑफ एल, और के जो है ग्रैंड सन है एल का। ठीक, तो के यहाँ आ गया। के या तो पी का भी बच्चा हो सकता है या एस का भी हो सकता है, अभी श्योर नहीं है, तो हमने नीचे तो लिख दिया है, लेकिन इसकी पोजीशन एस के नीचे भी जा सकती है, ठीक है। और के ग्रैंडसन है, तो ये मेल भी हो गया। ओके, अब यहां से देखो हमें थोड़ा थोड़ा मिलाना पड़ेगा कि बी की शादी पी से नहीं हुई थी, पी यहां नहीं आ सकता, तो बी की शादी किससे कराएंगे अब हम, एस से। ये हो गया एक मैरिड कपल। ओके, और पी की शादी किससे होगी भाई, एक और अभी कोई बचा है, थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर। हाँ, बी डॉटर इन लॉ हो गई आर की, ठीक। और बट नॉट मैरिड टू पी, जी हाँ। क्यू इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। क्यू सिस्टर इन लॉ है एस की, तो यहाँ देखो आ जाएगी क्यू, और मैरिड टू पी हो जाएगी जैसे ही, तो क्यू सिस्टर इन लॉ हो गई किसकी, एस की। क्यू एस की भाभी हो गई, देखो, है ना। तो और अब एक चीज और बची, कौन बचा भाई, नीचे के लोग, एक तो के है और एक और है ये एक्स। तो एक्स किसका बच्चा है भाई, क्यू का, है ना। एक्स किसका बच्चा है, क्यू का, तो एक्स यहाँ रखो भाई, ये लो। अब के और एक्स आपस में भाई बहन होगा यहाँ, ठीक है। बी और एस का कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक। दोनों बच्चे किसके भाई, एक्स और के, क्यू और पी के। और यू इज अनमैरिड, अभी तक यू की शादी नहीं हुई है, ठीक। ठीक, के इज ग्रैंडसन ऑफ एल। चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। एल इज एस फादर, एल फादर है, यहां से पता चल गया, तो आर मदर हो जाएगी, ये पता चल रहा है, एल इज एस फादर। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे भी डायग्राम वैसे ही बना हुआ है जैसे हमने बनाया। आर और एल, क्यू और पी की शादी हुई है, एस और बी की हुई है, यू अनमैरिड है, और पी के 2 बच्चे, के एक एक्स। क्लियर हो गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, हाउ इज वी रिलेटेड टू एल। वी का एल से क्या संबंध है भाई, है ना। तो वी जो है वो एल का क्या लगता है भाई, डॉटर इन लॉ, बहू है उसकी, ठीक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एस। एक्स का एस से क्या रिलेशन है भाई, है ना। तो देखिए, के और एक्स के माता पिता कौन है, क्यू और पी, ठीक है। और पी का भाई कौन है, एस, ठीक। तो एक्स एस का क्या लगा भाई, नेफ्यू, है ना। के लगे, एक्स जो है, एक्स का जेंडर क्या था भाई, एक्स का जेंडर था, हमने बनाया था ना, एक्स फीमेल थी, नीस लगी भाई, नीस। एक्स का पूछा है तो नीस, के का पूछता तो नेफ्यू। ये आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई।
ठीक है, क्योंकि एक्स का जो जेंडर था वो फीमेल था, और फीमेल जो है तो वो नेफ्यू नहीं हो सकती, उसे क्या बनना पड़ेगा, नीस। ठीक, which of the following statement is true? P is the father of K. Which of the following statement is true? बताएं भाई, P क्या फादर है K का? P K का फादर है, जी हाँ बिल्कुल, पहले ही ट्रू है भाई। और भी चेक कर लेते हैं हम। P and B are brother or sister? P और B ब्रदर और सिस्टर नहीं भाई, ऐसा नहीं है भाई। U and X are married couple, U और X मैरिड कपल है क्या? नहीं भाई। L is the grandmother of X, L दादी है क्या X की? नहीं, दादा है भाई, तो ये भी गलत। और Q is the brother in law of U, Q ब्रदर इन लॉ है क्या U का? नहीं भाई, ब्रदर इन लॉ नहीं, वो सिस्टर इन लॉ होगी। ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने, 4 to 6। आपका 1 मिनट शुरू होता है भाई, डू फास्ट, तेजी से करें। चलिए मेरी बारी आ गई। There are 6 members P Q R S T U U in a family of 3 generation। 3 जनरेशन में ड्रॉ करना है भाई अपन को, है ना? 3 जनरेशन में ड्रॉ करना है हमने। 3 जनरेशन, देयर आर 2 मेंबर ऑफ ईच जनरेशन। हर जनरेशन में दो दो लोग हैं, 6 लोग हैं। Q इज द फादर इन लॉ ऑफ U। Q जो है फादर इन लॉ है U के, फादर इन लॉ है U के। ठीक, मतलब Q का कोई बेटा है और उसकी शादी हुई है किससे? U से, है ना? ओके, Q is the father in law of U। R is the father of S। R S के पिता है, R S के पिता है। ओके, R is the father of S। T is not married to U। T की शादी U से नहीं हुई है भाई, ये लाइन को सिर्फ नोट कर सकते हैं। T is not married to U and R। T की शादी ना तो U से हुई है ना ही R से। ओके, T is not is थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का भी नहीं है, तो T 100% कहाँ जाएगा भाई? ऊपर, और फीमेल हो जाएगा, क्योंकि Q की शादी करा दो भाई, है ना? क्योंकि 6 लोग हैं, यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता। थर्ड जनरेशन में भी नहीं हुई, यू से भी शादी नहीं हुई, तो अब बचा कहाँ? ये पहली जनरेशन में, पहली जनरेशन में एक था, दूसरे को और बैठा दिया, तो क्यू और टी हो गए, है ना? ये साफ साफ देख लेते थे, यहाँ क्यू, यहाँ टी। ठीक, और इनका कोई लड़का है जिसकी शादी किससे हुई है? यू से, और नीचे 2 लोग और आएंगे अभी, क्योंकि ऊपर दिए हुए ना हर जनरेशन में 2 लोग हैं। एस इज नॉट मैरिड टू पी। एस की शादी पी से नहीं हुई है। अब पी से नहीं हुई है, देखो पी यहाँ या यहाँ आ सकता है, चलिए ऊपर भी आ सकता है अभी तो। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। ओके, आर फादर है एस का। अब आर को फादर बनना है, ऊपर की जगह तो भर गई, तो आर के लिए कौन सी जगह बची है? ये लो, आर फादर हो गया एस का, नीचे कौन आएगा? एस। एस इज नॉट मैरिड टू पी। एस की पी से शादी
नहीं हुई है। देर आर टू मेंबर इन इच जनरेशन, ओके, क्यू इज द, अच्छा ये देखिए, तो अब एस और ये क्या हो जाएंगे आपस में, भाई बहन हो जाएंगे भाई, है ना। एस और पी शादीशुदा नहीं होंगे, दे आर सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो अब ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि पी ऊपर कहीं तो जा नहीं सकता था, होना तो यही था, और एस के साथ उसकी शादी नहीं हुई, तो हाँ शादी कहाँ होगी भाई, वो दोनों तो भाई बहन है। ओके, ये कंप्लीट हो गया भाई, ये लीजिए। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी की शादी क्यू, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या रिश्ता है भाई। तो पी का क्यू से, पी का जेंडर डिसाइड कहीं भी नहीं हुआ भाई। देखिए यहाँ पर भी पी का जेंडर और एस का जेंडर हमें पता नहीं है। और जब हमें जेंडर नहीं पता होता है तब हम क्या लगाते हैं भाई, कई लोग इसमें नन ऑफ दीज लगा देते हैं। नन ऑफ दीज नहीं आएगा, जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो क्या आता है भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, की ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। अभी दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को मिक्स मत करना। नन ऑफ दीज अलग है, नन ऑफ दीज मतलब कि वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन आप क्या लगाते हो भाई, नन ऑफ दीज। लेकिन जब कभी भी आप उत्तर निकाल ही नहीं सकते, आप आंसर कर ही नहीं सकते, ये आपको जेंडर डिसाइड है ही नहीं, है ना, तो अब आप क्या लगाते हो भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसे निकाला नहीं जा सकता है। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ सकते हैं। द राइट आंसर इज सी एंड डी। हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस का यू से क्या रिलेशन है। हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस का यू से, एस का यू से क्या रिलेशन है। सन, डॉटर, फादर, सिस्टर, नन ऑफ दीज। एस रिलेटेड टू यू इफ जेंडर ऑफ एस एंड क्यू इज सेम, एस और क्यू का जेंडर सेम है, मतलब क्यू भी मेल है, क्यू मेल था ना भाई, तो एस भी यदि मेल है तो एस यू का क्या लगा, है ना, एस यू का सन लगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ बताया है उसने, क्योंकि इफ जेंडर ऑफ एस एंड क्यू इज सेम, यदि एस और क्यू का जेंडर सेम है तब एस का रिलेशन क्या है, यू से। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं हम। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली इफ एस इज ओनली डॉटर ऑफ आर। मेल सदस्यों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है, कब। हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली इफ एस इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, यदि एस इकलौती लड़की है तो ये पी क्या हो गया, तुरंत लड़का हो गया। ओके, हाउ मेनी मेल मेंबर इन द फैमिली इज एस इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, तो एक ये हो गया पुरुष, दो और ये तीन, क्योंकि टोटल तीन लेडीज हो गई भाई, तीन महिलाएं हो गई, टोटल लोग छह हैं, जब तीन महिलाएं हो गई तो बचे भी कितने, तीन ही लोग, ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएंगे भाई, पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पुरुषों की संख्या आप ऐसे भी बता सकते हो। 3, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये लीजिए भाई, नया क्वेश्चन आ गया है, 7 to 9, ध्यान से पढ़ें, आराम से सॉल्व करें। यू हैव ओनली 1 मिनट, केवल 1 मिनट का समय है, लेकिन भरपूर होता है ताकि आप बना सके, और कोशिश जरूर करें कि आपसे बने भाई, है ना। क्योंकि और पेन कॉपी लेके बैठे भाई, कई लोग सोचते हैं कि हम तो बस बैठ के देख रहे हैं, अब हमसे बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। तब तक कभी नहीं बनेगा आपसे जब तक आप स्वयं से प्रयास नहीं करेंगे, स्वयं का प्रयास बहुत जरूरी है भाई। ठीक, तो प्लीज खुद से प्रयास जरूर करें, देन बनने लगेगा आपसे। ओके, तो आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है भाई अब।
चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। 10 persons P, Q, R, S, T, U, V, W, X, and Z are there in a family of 3 generations. There are 3 married couples. S is the sister-in-law of R. S जो है वो ननंद या भाभी है किसकी? R की। ठीक, मतलब S एक फीमेल पर्सन है, ठीक, बट नॉट मैरिड टू P। लेकिन S की शादी P से नहीं हुई है भाई। P इज द सन ऑफ V, P V का बेटा है, T is the son of V, W is the brother of T, W T का भाई है, W is the brother of T, Z is the father-in-law of Q, Z ससुर है Q का, Z की शादी जिससे भी हुई है उसका पिता कौन है? Z है ना, Z मेल है। और Q, U is the mother of X, U माँ है X की। सभी अभी अलग अलग है भाई, किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। U is the mother of X and married to brother of R. ओके, और R के भाई से शादी हुई है। U मदर है X की एंड मैरिड टू ब्रदर ऑफ R, और R के भाई से U की शादी हुई है भाई। R का कोई भाई है और उसकी शादी किससे हुई है? U से। ठीक, V P R U X S Z Q। अभी तक देखिए कोई भी नाम आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहा। Q हैज ओनली वन सिस्टर, Q की केवल एक बहन है। Q की कितनी बहन है भाई? केवल एक बहन है। Q हैज ओनली वन सिस्टर। ओके, Q हैज ओनली वन सिस्टर, Q की केवल एक बहन है। ओके, Who is अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं है भाई। X हैज नो सिबलिंग, X का कोई भी भाई बहन नहीं है, X का कोई भी भाई बहन नहीं है। Z हैज ओनली वन ग्रैंडसन, Z का केवल एक पोता है, मतलब Z जो है वो सबसे ऊपर रहेगा भाई। ये यहां से बना सकते हो आप, Z जो है ओनली वन ग्रैंडसन, एक ही ग्रैंडसन है उसका, है ना, जो कि कौन हो सकता है भाई? X, that is only one grandson and no girl child, और कोई भी लड़की नहीं है उसकी। Z के सिर्फ लड़के ही लड़के हैं भाई, तो Q उसकी बहू हो गई। ओके, क्योंकि Z केवल लड़के ही लड़के हैं भाई, ठीक है, कोई लड़की नहीं है उसकी। T इज द यंगेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, T सबसे छोटा है। ओके, और T बहन या भाई है W का, मतलब W भी सबसे नीचे जनरेशन वाले में होंगे, W और T। ओके, अब यहां देखिए ऐसा सेट हो जाएगा ये। बी पी है ना, W के साथ कौन कौन आ जाएगा? नीचे वाली जनरेशन का तो फिक्स हो गया, W का भाई या बहन T, है ना, और एक X, ये 3 जनरेशन होंगी। W T और X आपस में भाई बहन नहीं होंगे, बट दे आर कजिन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां मिलाते हैं, Q की शादी किससे नहीं हो सकती भाई? P से नहीं हो सकती है, ठीक है। तो W की शादी, Q की शादी किससे हो सकती है? अब Q की शादी हो जाएगी R से। ये देखिए R और Q एक मैरिड कपल हो गया, है ना, और R का कोई भाई था जिसका नाम होगा R। Z के सिर्फ लड़के ही लड़के हैं भाई, तो अब इनका एक लड़का कौन हो जाएगा यहाँ? P, क्योंकि V का लड़का था P, ठीक है ना, P नीचे तो जाएगा नहीं, और यहाँ आ जाएगा V जो कि फीमेल हो जाएगी, और P मेल है, ठीक है। और P की शादी किससे होगी? यहाँ बोला था P की शादी किससे नहीं होना है, वो दिया था, है ना,
तो हमारी भी उससे नहीं हुई है, तो अब पी की शादी किससे हो जाएगी भाई, यू से। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। क्यू और एक ही बचा है ऑप्शन, कौन बचा भाई, एस। क्यू का एस से कोई रिलेशन था शायद, है ना भाई, जेड इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यू, यू इज मदर ऑफ, क्यू हैज ओनली वन सिस्टर, क्यू की केवल एक बहन है, हाँ जी, वही बची है, ये हो गई एस, क्योंकि और कोई बचा नहीं। हाँ, एक्स का जेंडर डिफाइन अभी तक नहीं हुआ है, कहीं दिया है तो बताओ भाई। एक्स हैज नो सिबलिंग्स, जेड इज ग्रैंडसन, एक्स, यू इज मदर ऑफ एक्स एंड मैरिड टू द ब्रदर ऑफ आर, और कहीं भी नहीं दिया। एक्स का जेंडर डिसाइड नहीं है अभी। टी इज यंगेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली, है ना, टी सबसे यंगेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल मेंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल मेंबर टू फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले किसे लेना है, फीमेल। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सिक्स रेशियो। मेल कितने भाई, एक, दो, तीन, चार, छह रेशियो चार है, तो ये कट जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, तीन, दो। तो तीन दो कौन से भाई, ऑप्शन नंबर सी, तीन रेशियो टू। बिल्कुल सही है जी, दोबारा चेक करने से ही पता चल जाता है। जब भी आप भी कोई क्वेश्चन किया करें तो प्लीज चेक अगेन, उसे दोबारा एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आपको इजिली पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का टी से क्या संबंध है भाई। एस ये है देखिए, और टी कहाँ है भाई, टी ये है ना। टी किसके बच्चे, क्यू और आर के, तो एस का टी से क्या रिलेशन हुआ भाई, आंट, है ना, एस टी की मौसी लगी भाई, इन हिंदी, इंग्लिश में आंट, या मैटरनल आंट भी लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, मौसी को मैटरनल आंट, यदि नहीं लिखा है केवल आंट लिखा है, तब भी उसका मतलब मौसी बुआ दोनों ही माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतना ही पूछा है कि एक्स का टी से क्या रिलेशन है, तो आप सीधा तो आंट भी बोल सकते हैं। ठीक, चलेगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, डब्ल्यू का रिलेशन क्या है पी से, डब्ल्यू का रिलेशन पी से क्या है भाई, डब्ल्यू ये है, पी ये है ना। डब्ल्यू का रिलेशन पी से लगेगा नेफ्यू का, क्योंकि आर और पी भाई है, आर का लड़का है डब्ल्यू, तो पी उसका क्या लगा, चाचू, तो डब्ल्यू पी का क्या लगा भाई, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 to 12, 10 to 12 आ गया भाई, 10 से 12, मतलब 10, 11, 12, तीन क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में तीन क्वेश्चन होते हैं भाई, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, आपका समय शुरू होता है, आपके 1 मिनट शुरू होते हैं भाई। आप,
चलिए स्टार्ट करते। देयर आर 7 पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली, है ना। ऑल्सो देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल अमंग देम। हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ पी? वो पी की इकलौती बहन है। P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ M। P ब्रदर इन लॉ है M का, तो मतलब M कौन होगा? भाई या बहन किसका? O का। तभी P ब्रदर इन लॉ हो पाएगा। ओके, O इज ओनली सिस्टर ऑफ P। O इज ओनली सिस्टर ऑफ P। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। O इज ओनली सिस्टर ऑफ P है ना, ठीक। O इज द ओनली सिस्टर ऑफ P। वो इकलौती बहन है P की, ठीक। Who is the only sister of P? P is the brother-in-law of M। अब P brother-in-law है M का, तो P साला भी हो सकता है और जीजा भी, अभी तो ठीक। T is daughter-in-law of H। T H की बहू है। एक बार इसे अपन बना के देख लेते। P is the brother-in-law of M। M यदि O का पति होगा तो P जो है brother-in-law हो गया M का, ठीक है। P is the brother-in-law of M। T is the daughter-in-law of H। T H की बहू है। T H की बहू है, मतलब H का कोई लड़का है और उसकी शादी किससे हुई है? T से। H इज द फादर ऑफ O। H O का पिता है। ओके, H O का पिता है। O यहाँ तो नहीं आ सकता है ना, H आएगा यहाँ। और T की शादी किससे हो जाएगी? अब P से। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए H जो है वो ससुर था T का, और H जब O का पिता है तो P का भी पिता हुआ, क्योंकि O एंड P आर ब्रदर एंड सिस्टर, है ना। तो T को बहू बनना है तो उसकी शादी किससे करानी होगी? फिर P से। हाँ, यदि H का कोई और लड़का ना हो तो, और कोई लड़का होगा तो T की शादी उससे भी हो सकती है, ठीक। L who is female member is having 2 daughters। L जो एक फीमेल है उसकी 2 लड़कियां हैं, ठीक। Two daughters of which only one is married। केवल एक शादीशुदा है। K is the mother of P। K जो है माँ है P की। ये लो, K को माँ बना दिया P की। L who is female member having 2 daughters। There are 7%। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। अच्छा, इनकी 2 लड़कियां है ना, इसकी L की है 2 लड़की, तो ओके भाई, थोड़ा थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। H और K हस्बैंड वाइफ हो गए। इनकी एक लड़की है O जिसकी शादी हुई है किससे? M से, है ना। अब ये यदि पलटा दिया जाए तो भी हो सकता है। देखो ऐसे H K है ना, K मैरिड H के साथ। H मेल है, H की एक लड़की है O, है ना, और एक लड़का है O की शादी नहीं कराएंगे तो किससे? E की शादी भी T से। P और T सही तो है। L who है? L who is female member having 2 daughters। L, ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, तब थोड़ा और क्लियर हो पाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? फीमेल मेंबर कितने हैं भाई? फीमेल मेंबर है आपके यहाँ पे एक। देखिए H और K बिल्कुल हस्बैंड वाइफ। इनकी एक लड़की कौन है? O। जी हाँ, बिल्कुल सही। एक लड़का कौन है? P। जी हाँ, बिल्कुल सही। P की शादी किससे हुई है? T। जी हाँ, बिल्कुल सही। और बस इनके 2 ही बच्चे हैं, है ना, O और P। और इनका तीसरा बच्चा कौन है भाई? M। तो L के बच्चे हैं। कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है इन्होंने, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अपने M को कहाँ बनाया था भाई? M की शादी कराई थी O से, और एक लड़की अनमैरिड रखनी थी इनकी। और ठीक 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 ठीक, एक लड़की अनमैरिड होनी थी, इस वजह से O की शादी नहीं हो सकती भाई। ओके, तो M को हटाया अपन ने यहाँ से। ओके, इसलिए ऐसा बना हुआ है। ओके, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि
एच और के की एक लड़की है ओ जो कि अनमैरिड है ना, और पी शादीशुदा है टी के साथ, और टी की बहन कौन है भाई, एम। एच और के के दो ही बच्चे हैं, एक पी एक ओ। ठीक, पी की शादी हुई टी से, और टी का भाई टी की बहन कौन है, एम, तभी पी जीजा हुआ एम का, है ना। ओके, और एम की माँ कौन है भाई, एल। तो अब इनके दो लड़कियां, एक और कोई हो सकती है, उसका नाम हम नहीं बताया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा फंस गया। ठीक, चलेगा भाई। ये ओ और पी आपस में भाई बहन है, पी की शादी हुई टी से, है ना, और पी जीजा लगा एम का, क्यों, क्योंकि टी और एम आपस में बहन बहन है ना। तो एक बहन की शादी हुई तो दूसरा जिससे हुई है उसको दूसरी क्या बोलेगी भाई, जीजा। ठीक, यहाँ क्लियर हो गया। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, एक दो तीन चार पांच, दो ही पुरुष है भाई, पी एक एच। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। हाउ इज पी रिलेटेड टू एल, पी का एल से क्या रिलेशन है भाई, पी का एल से देखो क्या रिलेशन है ना। पी का एल से रिलेशन देखना है भाई हमने। डॉटर पी ये है भाई, और एल कहाँ है, ये है। तो पी का एल से क्या रिलेशन हुआ, एल की दो लड़कियां, एक पी एक एम, तो पी दामाद लगा एल का, सन इन लॉ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। हाउ इज ओ रिलेटेड टू के, ओ का के से क्या रिलेशन है, डॉटर है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इतनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा समय आपने भी नहीं लगाना होता है, कोशिश करनी होती है कि तेजी के साथ सॉल्व करें। एक क्वेश्चन में ज्यादा तो 3 4 5 क्वेश्चन तक होते हैं। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने समाप्त कर दिया है भाई। इन क्वेश्चंस को करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है, स्पीड, है ना। वैसे कॉम्पिटिटिव के सभी क्वेश्चन में स्पीड बहुत मायने रखती है, क्योंकि यदि स्पीड नहीं है तो फिर आपका स्लो हो जाएगा सारी चीजें। ओके, तो आपको स्पीड का विशेष ध्यान रखना है भाई हर समय। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। ये देखिए, डायरेक्शन के तौर पे 13 14 15 तीन क्वेश्चन इससे भी, है ना। और आपके सामने डायरेक्शन पूरा दिया गया है, कोशिश करें ध्यान से पढ़े। और 1 मिनट का समय है, टू फास्ट। चलिए भाई, आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू। देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली, 8 लोग है भाई। देयर आर 3 कपल इन द फैमिली, 3 कपल भी है, 8 लोग भी है ना। एफ इज द सन ऑफ ए, एफ बेटा है किसका, ए का। बट ए इज नॉट द फादर, लेकिन ए फादर नहीं है तो ए मदर हो जाएगा। ठीक है, एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, एच जो है ब्रदर इन लॉ है एफ का, मतलब एफ की कोई बहन है ना, या एफ जीजा भी हो सकता है। एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, एच इज द ब्रदर इन लॉ। इस लाइन को भी अपन लास्ट में करेंगे भाई। ओके, हु इज मैरिड एंड हैज ओनली वन सन, एफ जो है शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। एफ की शादी हुई है किसी के साथ,
और उनका एक बेटा भी है भाई, ठीक है। एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। ओके, अब एच यहाँ भाई हो सकता है उसकी पत्नी का, काफी ज्यादा चांसेस ये बढ़ गए। ओके, यू इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए, यू इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए, ये लो, तो यू के लिए बनी थी जगह, यहाँ भर दिया। ई हैज 2 चिल्ड्रन, ई के 2 बच्चे हैं। ओके, ई के कितने बच्चे टोटल? 2 बच्चे हैं, ठीक है। ई के 2 बच्चे बना देते हैं अपन यहाँ। यू इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए, ई हैज 2 चिल्ड्रन, बोथ ऑफ देम आर मैरिड। ई के 2 बच्चे हैं, तो ये लो, ई के 2 बच्चे हैं, अब दोनों मैरिड है, तो नीचे वाले तो मैरिड होंगे नहीं, 3 जनरेशन बनानी है, तो ये बनाया अपन ने ई। एक तो इसका लड़का हो गया कौन? एफ, है ना, और एक आध इनका और होगा कोई बच्चा। He has 2 children, both of them are married. B is the sister-in-law of C. B जो है वो sister-in-law है C की। B is the sister-in-law of C. B यहाँ रख सकते हो क्योंकि लेडीज की जगह खाली है, sister-in-law मतलब लेडी है, तो B is the sister-in-law of C. Who is the mother of U? के उल्टा हो गया भाई, B रख दो इधर और C रख दो इधर, अब ये ऐसा हो जाएगा। C यहाँ है ना, B is the sister-in-law of C, ठीक, कहा गया? B is the sister-in-law of C, who is the mother of U. वो मतलब कौन? C जो है माँ है U की, ठीक, ये भी हो गया। E is the father of C, E is the father of C। थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, E is the father of C, अब यहाँ थोड़ा सा उसने हमें फंसा दिया। ए और ई हस्बैंड वाइफ तो ठीक थे, है ना, और सी इज द फादर ऑफ सी, तो एफ ने गड़बड़ करा दिया। सी और एफ आपस में भाई बहन है, एफ की शादी हुई, ऐसा भी हो सकता है, ई ये लीजिए, ए ये लीजिए भाई, है ना। अब इनका बेटा कौन हुआ? एक एफ, और एफ की शादी यदि हम करा दे बी से, तब भी ये चीजें क्लियर हो सकती हैं। एफ और बी, जैसा भी यहाँ हमने बी रखा था, है ना, तो बी और एफ मेल हो गया, ठीक, और इसकी बहन कौन है? अब सी, ठीक, और सी की शादी हो गई एच से, तब भी यहाँ पे हो जाएगा क्या? ये वाली लाइन क्लियर हो जाएगी कि एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, है ना, एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ। एच जो है वो जीजा है किसका? एफ का, क्योंकि सी और एफ आपस में भाई बहन थे। ये लीजिए, अभी क्लियर हो गया भाई, है ना। और अब यू किसका बच्चा है भाई? सी का। एच और सी का लड़का हो गया यू, और एफ और बी का एक लड़के के लिए यहाँ उसने बोला ना अभी कि डी इज द ग्रैंडसन ऑफ ई, तो ग्रैंडसन कब होएगा? जब यहाँ होगा वो कौन, क्या नाम है? डी। ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा यहाँ इसलिए गड़बड़ हो गया था, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है भाई, दोबारा चेक करने पे भी पता चल जाता है ना, हमेशा दोबारा चेक कर लिया करिए। समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन हमें पूरे मार्क्स इसके बदले में गेन हो जाते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज यू रिलेटेड टू ग्रैंड मदर ऑफ डी? यू का संबंध क्या है? डी की दादी से। डी की दादी से यू का संबंध क्या है भाई? डी की दादी कौन है? ई नहीं, हाँ, ए है उसकी दादी, ई तो दादा है ना, तो यू क्या लगा भाई उनका? ग्रैंड सन भी हो सकता है या ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, लेकिन यू का जेंडर कहीं पर भी डिफाइन नहीं था, है ना। यू का जेंडर, यू इज द ग्रैंड चाइल्ड लिखा था जो कि यहाँ, है ना, ये जेंडर डिफाइन नहीं है भाई, बिल्कुल सही कहा, ठीक। और कहीं यू के बारे में दिया है क्या? सी हु इज द मदर ऑफ यू, नहीं दिया भाई, इनके बारे में कोई जानकारी ठीक से नहीं दी गई।
तो यू का आंसर सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, याद नहीं किया जा सकता। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, व्हाई? बिकॉज यू का जेंडर डिफाइन कहीं पर भी नहीं है। ठीक, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने भाई। What is the relation of H with the mother of F? What is the relation of H का संबंध क्या है F की माँ से? F की माँ कौन है भाई? A है ना। तो A का संबंध H से क्या है? A का संबंध है H से सास का, है ना। एक पूछा ना, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ H? H का संबंध क्या है F की माँ से? H का पूछा है भाई, ये उल्टा बता दिया था। A का H से नहीं पूछा है, H का पूछा है A से। तो H का संबंध क्या है भाई? सन इन लॉ, दामाद है भाई वो, ये का है ना। H जो है, H की शादी हुई है किससे? C से, और C लड़की किसकी है? A की। लड़की के जो पति होते हैं वो क्या लगते हैं भाई? दामाद। इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है? सन इन लॉ, जमाई। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया है। अब आई बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। हाउ इज एफ रिलेटेड टू यू, है ना। एफ का यू से क्या संबंध है भाई? एफ का है भाई, ये दिया हुआ है, और यू का है भाई, ये दिया हुआ है। तो एफ का यू से, यू का एफ से पूछता तब तो फट के आंसर क्या जाता? सी एंड डी, क्योंकि यू का जेंडर डिसाइड नहीं है। लेकिन इसने इस बार यू का नहीं पूछा भाई, किसका पूछा है? एफ का पूछा है यू से, कि एफ यू का क्या लगता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर बिल्कुल मिलेगा, यहाँ आप सी एंड डी नहीं लगा सकते हो। ठीक, तो एफ यू का क्या लगता है देखना पड़ेगा भाई। एफ जो है सी और एच का बेटा है ना। यू जो है सी और एच का बेटा है, और एफ सी का भाई है। तो एफ बहन का कोई लड़का हुआ तो आप उसकी क्या लगोगे? तो एफ की बहन सी है, सी का बच्चा यू, तो एफ उसका क्या लगा भाई? मैटरनल अंकल, है ना। खाली अंकल भी लिखा होता तो चल जाता, बट पैटर्नल वाला गलत हो जाएगा। पैटर्नल का मतलब होता है पिता के भाई को पैटर्नल अंकल बोला जाता है ना। पिता के भाई को पैटर्नल अंकल, और माता के भाई को मैटरनल अंकल, है ना। माता की तरफ के जितने भी रिश्तेदार होंगे उनमें मैटरनल लगेगा, पिता की तरफ के जितने भी रिश्तेदार होंगे पैटर्नल लगेगा। कोई भूलने वाली बात नहीं है। एम से माता तो मैटरनल, पी से पिता तो पैटर्नल। ठीक, ये आसानी से आप याद रख सकते हो। चलिए, राइट आंसर इज मैटरनल अंकल। ठीक भाई, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया अब हमारा। चलिए, ये लीजिए, आज के लिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए अपन ने। 15 क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट था, है ना। 3 पार्ट अब तक ब्लड रिलेशन के कंप्लीट हो चुके हैं भाई, आप देख सकते हैं इसे। और पहले पार्ट से देखना शुरू करेंगे तो आपको ये फायदा मिलता है कि आपको बेसिक से सारी चीजें इजिली समझ में आती है। ठीक, और अभी तक केवल पजल फॉर्म के ही लेक्चर लगे हैं। अब 4 पार्ट के बाद आपके इसमें इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म और कोडिंग फॉर्म के भी लेक्चर लगने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए मेरी तरफ से तो इतना ही था। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।